हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्सिस का एक टॉपिक जो कि आपकी मैट्रिक्सिस का लास्ट टॉपिक है आज, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, क्विकली रिवाइज करेंगे कि आपके 6 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। 3 टाइप के आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं और 3 टाइप के आपके एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। ये हमने पढ़ा था। रो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने पढ़ा था कि R1 इंटरचेंजेस विद R2। एक और पढ़ा था हमने R1 चेंजेस टू के R1। के क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है कोई। एक और पढ़ा था R1 अप्लाइज टू, मान लो जो आपने रो को लेना है उसको अप्लाई करना है ऑपरेशन, यहाँ पे R1 प्लस माइनस R2 कर सकते हो। इस तरह के ऑपरेशंस हमने 3 पढ़े थे। 3 ऑपरेशंस हमने पढ़े हुए हैं। आज इन्हीं को ही यूज़ करके आज मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इन्वर्स को फाइंड करते हैं। लेट X A एंड B बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर की, ऑफ सेम ऑर्डर M, सेम ऑर्डर की हैं 3 मैट्रिसेस आपके पास। इसमें ये कहता है कि बुक में लिखा गया है, बुक में क्या बताया है कि X इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, A डॉट B के। X इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A B। अब ये जो X है ये भी मैट्रिसेस है, ये भी मैट्रिसेस है और B भी मैट्रिसेस है। इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में एक आपको चीज़ नोट करनी है। वो क्या चीज़ नोट करनी है, ये जो X है आपका, जब भी आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जब भी आप ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप चेंजेस यहाँ पे करोगे वही सेम चेंजेस आपकी A में होंगी। अगर वो आप चेंजेस B में करते हो, इस B में करते हो, तो इसकी वैलिडिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो X इज इक्वल टू ए बी फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड फॉर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, X इज इक्वल टू ए बी। और इस अगर आप X में कोई चेंजेस करते हो, जब आप ऑपरेशन को लगा रहे हो कॉलम ऑपरेशन को, तब आपने चेंजेस करनी है B में, ना कि A में। ये था आपका A, हमने स्क्वायर मैट्रिसेस ली और इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन में कैसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और कैसे इन्वर्स को हम फाइंड करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ली यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपकी एक मैट्रिसेस ले ली A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू A। आइडेंटिटी को A से मल्टीप्लाई करते हो तो A ही आने वाला है, विच इम्प्लाइज ये जो A है, अगर आप इसमें कोई चेंजेस लेके आ रहे हो इन रो ऑपरेशन में क्या होगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने अभी बताया कि जो चेंजेस आप A में लेके आओगे वही चेंजेस आपने I में लानी है। होगा क्या कि ये जो A है आपका, आपने इसको लास्ट में आइडेंटिटी बनाना है इन्वर्स के, इन्वर्स फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू, और ये आइडेंटिटी जो है ये आपका रिजल्ट लाएगा। आप उसको रख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप B रख लो और A जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। अब मुझे A इन्वर्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है A इन्वर्स से। जैसे ही आप A इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, A इन्वर्स इंटू I इज इक्वल टू B इंटू A इन्वर्स। ये क्या आ जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A होता है आपका आइडेंटिटी, B इंटू I, तो ये क्या आ गया आपका A इन्वर्स इज इक्वल टू B। आपका लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया, इन्वर्स फाइंड करना था तो A इन्वर्स इज इक्वल टू B आ गया आपका। एक चीज़ मैं आपको अभी नोट करके बताऊंगा कि जब भी आपने ऑपरेशन को यूज़ करना है,
मान लो आपने एक मैट्रिसेस ली ये ए, जब भी आप ऑपरेशन यूज़ करोगे तो अगर आपने रो को यूज़ किया है ऑपरेशन में तो ड्यूरिंग पूरे के पूरे थ्रू आउट क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो रो ऑपरेशन ही यूज़ होगा। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लिया है तो वहाँ पे क्या होगा, कॉलम ऑपरेशन ही आपका यूज़ होगा। मैं भी एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा यहाँ पे कॉलम की, कि कॉलम को कैसे यूज़ करेंगे। A इज इक्वल टू आई बी ले लो उसको, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपने अगर इसमें इन कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, ये A इज इक्वल टू आई इंटू बी ए आ गया। अब ये जो आई इंटू बी है, मैंने आपको अभी बताया कि कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, कॉलम ऑपरेशन में आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है थ्रू आउट पूरे के पूरे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में वही चलेगी पूरे क्वेश्चन में, ना कि आप रो का यूज़ कर सकते हो बीच में। तो ये जो आई है इसको आपने, ए है इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है, और इसको आप क्या बना दोगे, इसको मान लो ए बना दिया और इसको बी बना दिया, और ये जो बी था वो बी आ गया। अब आपने ए निकालना है, ए इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से ये हो गया कॉलम ऑपरेशन, ये हो गया आपका रो ऑपरेशन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके थ्रू आउट अच्छे होलिस्टिकली से आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपने रो ऑपरेशन को यूज़ करना है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल है ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 -1 और 2 3, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं इसको निकालूंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो किस तरीके से निकालूंगा, हमने अभी पढ़ा कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होता है। ए आपकी मैट्रिक्स ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यू नो वेरी वेल कि 1 0 0 1 आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या आ गई आपकी 1 -1 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, ये आ गया आपका। अब मैंने आपको बताया कि आपने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आपने इसको आइडेंटिटी बनाना है। जो भी इसमें ऑपरेशन लगाओगे वही ऑपरेशन सेम इसी में लगेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे R1 अप्रोचेस टू। पहले तो मैं क्या करूँगा, रो में ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इस एलिमेंट को ज़रा ध्यान से देखो, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, और ये कितना है -1 है। अगर मैं पहले वाले रो को यहाँ पे इस एलिमेंट को 2 कर दूँ, 2 में से 2 करो तो 0 हो जाएगा मेरा ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे R1 -2R2 कर दिया यहाँ से। अब मैंने ये ऑपरेशन लगाया है, तो इस ऑपरेशन में देखो R1 में चेंजिंग होगी, R1 में चेंजिंग होगी। मुझे R1 में चेंज चाहिए कि R2 में, मुझे इसको 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R2 में चेंजिंग लानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको R1 कर लेना, यहाँ पे R1 2R1, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये आ गया आपका 1 2R1 है ना, 2 1 जो 2 आ गया। ये इसको साइड पे पहले सॉल्व कर लें, थोड़ी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ से मैंने कर लिया 2R1 -2 हो गया, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट आ गया आपके पास। अब आपने R2 में से इसको माइनस करना है। R2 क्या है आपका, यहाँ से R2 है आपका 2, और ये कितना है 3। इसमें से माइनस करना था तो माइनस किया, ये हो गया 0, और ये आ गया +3 और 2 किया, आ गया 5। तो आपके R2 के एलिमेंट्स क्या हो गए, यहाँ से 1 -1
0 और 5, ये आ गया आपका। अब सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने आपको बताया था इधर अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को, तो कितना आ गया 2 और 0 आया यहाँ पे। अब R2 में से आपको माइनस करना है 2R1 को, तो 0 में से मुझे 2 को माइनस करना है यहाँ से, R2 में से निकालना है ना इसको, तो 0 में से -2 निकाल ले, 0 में से -2 किए तो -2, ये यहाँ पे चेंजिंग हो रही है तो ये आ गया -2। अब क्या करना है, ये 0 ही है, 1 में से 0 निकाला, यहाँ पे 2R1 था, 1 में से 0 निकाला तो कितना बचा 1 - 0 = 1, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 1 आ गया, और एलिमेंट ऊपर सेम रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब ये जो एलिमेंट है सेकंड रो का एलिमेंट 5 है, मुझे इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैंने ऑपरेशन क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड करूँ इसको, तो ये 1 बनता है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, रो ऑपरेशन R2 अप्रोचेस टू 5 1/5 R2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1 -1 0 1 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा आपका यहाँ पे 1 0, ये हो गया -2/5 और 1/5 इंटू ये चल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ चुका है R2 अप्रोचेस टू 1/5 R2, ये ऑपरेशन लग चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ से, अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैंने क्या करना है, चेंजिंग कहाँ पे चाहिए, R1 में चेंजिंग चाहिए, R1 में चेंजिंग चाहिए। अगर मैं -1 और +1 कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ और चेंज यहाँ पे ले आऊँ, तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा R1 + R2, ऐसा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 1 + 0 किया तो 1 ही रहा ऊपर, -1 + 1 किया तो ये हो गया 0 और नीचे रहा सेम। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 प्लस माइनस हो गया माइनस, ये क्या आ गया आपका यहाँ से 1 - 2/5, 5 1 जा 5 उनमें से 2 निकाले 3/5, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 3/5। फर्स्ट में चेंज था तो 3/5 आ गया। 0 + 1/5 करता हूँ तो 1/5 ही आएगा, नीचे वाला रहा सेम इंटू ए। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है A इन्वर्स से, वो भी आप कर सकते हो। अगर नहीं करना है डायरेक्ट निकालना है तो ये A यहाँ पे इन्वर्स बन जाएगा, A इन्वर्स बन जाएगा और आपका रिजल्ट ये आएगा। बट हम इसको थोड़ा डिटेल में अगर निकालना चाहे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इन्वर्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो लास्ट में क्या रिजल्ट रहेगा आपका यहाँ से, लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ से A इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 2/5 और 1/5, ये आपका आ गया A इन्वर्स। अगर आपको A इन्वर्स अगर वेरीफाई करना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो A के साथ, यहाँ पे बोथ साइड जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट लास्ट में आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे A इन्वर्स इंटू A अगर मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जब आप इसमें क्रॉस वेरीफाई करोगे तो लास्ट में आपका आइडेंटिटी आ जाएगा।
ये था आपका क्वेश्चन, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकाला। सिमिलरली आप कॉलम ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है, ऐसे ही क्वेश्चंस में कहीं डाउट है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई आपकी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।